तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक्चुअली लेडी ऑफ जस्टिस का एक नया स्टैचू रिवील किया गया है और आप हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ से आपको अपने एग्ज़ामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस भी बनाए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी जो लेटेस्ट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये जो नई लेडी ऑफ जस्टिस का स्टैचू बनाया गया है, इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस मैं आप लोग को कवर करवा रहा हूँ और यहाँ से डेफिनेटली आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोग को ये वाला कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने नया स्टैचू रिवील किया। इनका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो इन्होंने लिखा है दायां हाथ समाज में बराबरी का प्रतीक, तराजू बरकरार रखा गया। तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो नया लेडी ऑफ स्टैचू जारी किया गया है उसमें जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद रखना है, दायां हाथ समाज में बराबरी का प्रतीक, तराजू बरकरार रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा पहले आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, अब आंखों से पट्टी यहाँ से उतार दी गई है। यहाँ पे है आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकती है बायां हाथ जो लेफ्ट हैंड है उसका क्या प्रतीक है। तो बायां हाथ तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है। तो पहले आपके बाएं हाथ में तलवार थी, अब यहाँ पे संविधान की किताब रखी गई है। इसके अलावा रंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार जो रंग रखा गया है वो वाइट रंग रखा गया है। मूर्ति सफ़ेद रंग की है जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये जो मूर्ति है वाइट कलर के स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी आप लोग देख लो, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी नई प्रतिमा तैयार, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई ताकि खुली आंखों से समानता के साथ न्याय हो सके। उल्टे हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है। तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 14। इससे पहले 39 क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो आज है 18 अक्टूबर 2024 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, नासा आपको पता है स्पेस एजेंसी है और ये यूएस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नासा ने लॉन्च की है यूरोपा क्लिपर मिशन। ये क्यों लॉन्च किया? ताकि वो चंद्रमा की स्टडी कर सके। और चंद्रमा भी कौन सा? हमारी धरती का चंद्रमा नहीं, जुपिटर जो ग्रह है उसकी चंद्रमा की स्टडी करने के लिए नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, जिस मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया ताकि जुपिटर ग्रह के चंद्रमा की स्टडी की जा सके। अब स्पेस एजेंसी नासा न्यूज़ में है तो नासा से रिलेटेड मतलब स्पेस एजेंसी से रिलेटेड जो हम लोगों ने पहले न्यूज़ पढ़ी थी, लाइक इसरो से रिलेटेड, भारत की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड, वो मैं आपको सारी रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था, कल ही क्वेश्चन पढ़ा था, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 दिया गया। ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। इसके अलावा इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये लॉन्च किया जा रहा है और इसमें जो फ्रांस है वो इसरो की मदद करेगा, मतलब भारत की मदद करेगा। इसरो और फ्रांस दोनों मिलके ये वाला मिशन लॉन्च करेंगे। तो आई होप इससे चीज़ें रिलेटेड चीज़ें मैंने आप लोग को रिवाइज करा दी, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर यहाँ से तैयारी करके जाना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के J&K, मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए वो सारे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सारे तो नहीं, कल मैंने आपको काफ़ी सारे रिवाइज करवाए थे तो मैं आपको सारे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक अभी सीएम की बात हो रही है तो दिल्ली के नए सीएम बनाए गए हैं, ये आप लोगों को पता है, तो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम है अतीशी मरलेना, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है तैयब इकरम।
इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन बनाए गए हैं जिनका नाम है जय शाह। एंड एसएसबी के नए चीफ पढ़े थे अमृत मोहन प्रसाद। ये मैं आपको सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ये पढ़ लो, ये आप लोग भूल गए होगे, इंपॉर्टेंट भी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। आईसीसी में इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर में सलीमा इम्तियाज़ को नॉमिनेट किया गया है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये वुमेन है, ठीक है। पहली बार किसी महिला को नॉमिनेट किया गया सलीमा इम्तियाज़ और ये पाकिस्तान की वुमेन है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। क्लियर है, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन है जिसको आईसीसी इंटरनेशनल ऑफ पैनल में अपॉइंट किया गया। आई होप क्लियर रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहाँ पर हो रही है? ये आपकी न्यू दिल्ली में हो रही है। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल की मीटिंग है, दूसरा ड्रग से रिलेटेड मीटिंग है, तीसरा हमारे भारत के न्यू दिल्ली में हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल की मीटिंग हमारे यहाँ पर हो रही है और ये ड्रग से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा न्यू दिल्ली से रिलेटेड अभी मैंने आपको सीएम बता दिए। इसके अलावा न्यू दिल्ली में अभी एक इंडिया वाटर वीक बनाया गया था, इंडिया वाटर वीक, ये भी आपका न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी फीमेल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है? तो इनका राइट आंसर है नीतू डेविड। नीतू डेविड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया जिसका नाम है नीतू डेविड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है और हमारी भारतीय महिला को इंक्लूड किया गया, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। अब फीमेल न्यूज़ में है, तो फीमेल से रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैं आपको सारा रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक यहाँ पे देख सकते हो, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल इंडियन आर्म मेडिकल फोर्स की, आर्म मेडिकल सर्विसेज की बनाई गई है जिनका नाम है आरती सरन। इसके अलावा नेवी मेडिकल सर्विसेज की वुमेन डायरेक्टर जनरल के बारे में बात कर ले तो वो बनाई गई है कविता सहाई। दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे आर्मी मेडिकल सर्विस की बात हो तो आरती सरन है और नेवी मेडिकल सर्विस की बात हो तो कविता सहाई है। दोनों आप लोग को याद रखना है, दोनों वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई है। और एक हमारी वुमेन से रिलेटेड होगी, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइबर सिक्योरिटी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आपको पता है रश्मिका मंदाना की एक फ़ेक फ़ोटो या एक फ़ेक क्लिप वायरल हुई थी, तो जिससे कि उनको बहुत नुकसान देखने को मिला था। तो इससे रिलेटेड, इसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सुरक्षा के लिए इनको लगा कि सही पर्सन यही होंगे जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, साइबर सिक्योरिटी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है रश्मिका मंदाना, ठीक है। अब जितने भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं सारे मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। आज आप, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना। पहले हम लोगों ने पढ़े थे बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे जिनका नाम है शरत कमल। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था लोरियल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आलिया भट्ट को। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मनु बाकर को। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया राहुल द्रविड़ को। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया की पहली, इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंडिया की पहली इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? तो वो BEML को मिला है। दोबारा सिंपल भाषा में बताता हूँ, बुलेट ट्रेन पहली बार अब इंडिया में चलेगी, मतलब पहले बनाएगी, तो इन्होंने बुलेट ट्रेन इंडिया में बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और ये जो कंपनी है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पहले इस कंपनी का नाम था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, अब इसको BEML बोलते हैं। तो बुलेट ट्रेन बनेगी इंडिया में और पहली बार इंडिया में बनने जा रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है BEML को मिला है। BEML बुलेट ट्रेन बनाएगी इंडिया में पहली बार, तो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला बाईपोलर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी कहाँ पर इनोग्रेट की गई? तो ये आपके पुणे में इनोग्रेट की गई है पहली बाईपोलर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। अब पुणे से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों। पुणे में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया ये आपको बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। पुणे के एक एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया, उसका आपको नाम बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इसके अलावा बुक डाउनलोड नहीं करी तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा।